देश की आजादी की लड़ाई लड़ी तब हिंदू कदम नहीं, देश आजाद हो गया तब कदम नहीं, मुगल मन शासन करे तब कदम नहीं, सुल्तान मन मुसलमान मन सब तक तब कदम नहीं। लेकिन जब से ये आरएसएस और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में तब से हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। हमें गर्व है कि ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री भगवान बागेश्वर धाम की जो महिमा बता रहे हैं, सनातन को जागृत करने का काम किया है, आप उन पर प्रश्न खड़ा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रवीण मनहर। छत्तीसगढ़ के सियासत में धर्म और आस्था को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इन दिनों प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कथा करने पहुंचे हुए हैं, जिस पर सियासत छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब भगवान की कथा छोड़कर टोटकों का प्रचार किया जा रहा है और समाज शिक्षित होने के बावजूद भी अंधविश्वास की ओर बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर प्रदेश में धर्म और आस्था की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल दुर्ग में आयोजित संविधान पर्व कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा, आरएसएस और कथावाचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में हिंदू कहीं खतरे में नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हिंदू को खतरे में डाला है। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी तब हिंदू कदम नहीं, देश आजाद हो गया तब कदम नहीं, मुगल मन शासन करे तब कदम नहीं, सुल्तान मन मुसलमान मन सब तक तब कदम नहीं। लेकिन जब से ये आरएसएस और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में तब से हिंदू खतरा और वही खतरा बता कर पूरा हिंदू मतलब एक कर रहे। आजकल हिंदू ही कहा, सनातनी हो गए। अब हिंदू भी रहे सनातनी धीरे धीरे बदल करते बार बार। ये खतरा बता के सब लोग एक कर रहे। तो भय और लालच दो चीज काम कर एक सामने में अब स्थिति का हमारे छत्तीसगढ़ में दूरी महाराज मना एक दिन प्रदीप महाराज और दूसरा दिन धीरेन्द्र महाराज। न वो हनुमान के बारे में बताया न उसी के बारे में। वो केवल उनका बात जलते हुए पढ़े नहीं, पढ़ा लिखा जाता होते हैं विश्वास होता सी कोई हनुमान का को कल गलत तो मना, लेकिन वो मन आधे बेपकड़ ऐसे चटकावे तो वैसे वैसे चटकावे ऐसे हो दूध में कैसे है साहब वही वैसे। भूपेश बघेल के इस बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तीखा प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान भक्ति का प्रचार करना और हिंदुओं को जोड़ना अंधविश्वास है तो ऐसे मानने वाले को देश छोड़ देना चाहिए। एक बार आप भी सुनिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, और फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। भूपेश बघेल के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का न तो आस्था पर विश्वास रहा है न तो देश के परंपराओं पर रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी सांसद संतोष पांडे। कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन का विरोधी रही है। राम सेतु की जब बात आई
तो उन्होंने कहा यह काल्पनिक है। भगवान राम को उन्होंने मैथ कहा, काल्पनिक कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, इनके जो कपिल सिब्बल थे, ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से विधि मंत्री रहते हुए भी वकालत करते थे। ये किस मुंह से बात करते हैं? राम मंदिर बन चुका, आमंत्रण मिला, किंतु गांधी परिवार दर्शन करने नहीं गया। आज ये टीएस सिंहदेव के विषय में मैं छत्तीसगढ़ की जनता तो जानती है, पूरे देश का सामने मैं कहना चाहता हूं, ये भ्रमित करने वाला, अफवाह फैलाने वाला यदि कोई है तो टीएस सिंहदेव है, स्टालिन है, प्रियांक खड़गे है, और इन्हीं की पार्टी ने मच्छर, डेंगू, सनातन को गाली दिया था बीमारी कह करके। टीएस सिंहदेव सबसे बड़ा अफवाह फैलाने वाला, कोरोना काल में, महामारी काल में, बीमारी के काल में भी इन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के ऊपर प्रश्न खड़ा किया था। इन्होंने कहा था दिखाते हुए कि देखो इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले, इनकी पार्टी ने कहा था कि इसको लगाने से नामर्द हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे। ये किस मुंह से बात करते हैं? टीएस सिंहदेव जी, आपने पश्चिम बंगाल में बन रहे बाबरी मस्जिद का आप समर्थन करते हैं, हमारे मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, हमारे साधु संतों का अपमान करते हैं। आज हमको गर्व है कि प्रदीप मिश्रा ने गांव गांव में, गली गली में आम जनता, आबाल वृद्ध, नर नारी आज शिव भक्ति के लिए उमड़ पड़ा है। हमें गर्व है कि ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री भगवान बागेश्वर धाम की जो महिमा बता रहे हैं, सनातन को जागृत करने का काम किया है, आप उन पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तुष्टीकरण अपनाने वाले, शाहबानो प्रकरण में बैकफुट में जाने वाले, तुष्टीकरण की और वोट की राजनीति करने वाले, ये फालतू बातें करना बंद करें। और मैं एक प्रश्न कहता हूं, मेरा उत्तर दे देना। टीएस सिंहदेव जी, मेरा प्रश्न का उत्तर अवश्य देना। बमलेश्वरी में ट्रस्ट बना है, आपके कुदुरगढ़ में ट्रस्ट बना है, रतनपुर में महामाया में ट्रस्ट बना है, अंबिकापुर में माता भवानी की जिसके नाम से और जिसका सारा चढ़ावा कहां जाता है ये अंबिकापुर की जनता जानती है, उसको आप ट्रस्ट बनवाइए, ट्रस्ट को सौंपिए। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान से राजनीतिक सियासत तेज है। धर्म हो या जनता से जुड़े मुद्दे, नेताओं को तो इन पर राजनीतिक करना है। अब सवाल है कि धर्म और आस्था पर सियासत कब थमेगी, यह तो देखना होगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।